सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भागा था। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एसजीएस धालीवाल सर हैं। सर, जिस तरह से सचिन बिश्नोई एक मास्टरमाइंड था, उसने न्यूज 18 इंडिया को फोन भी करा था। अब जानकारी मिल रही है कि वो अप्रैल तक भारत में था और उसके बाद वो दुबई भागा है फर्जी पासपोर्ट के जरिए। हाँ, 21 अप्रैल के करीब वो गया है और 29 मई को वारदात हुई है। तो जो अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार ये 1.25 महीना के करीब वारदात तक दुबई में था और वहाँ पे इसने रह के काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी, शूटर्स ऑर्गेनाइज़ किए, गाड़ियाँ उनकी ठहर, और जो अभी तक पता चला है 29 के बाद 2 दिन बाद ये अजरबैजान चला गया वहाँ से। सर, जिस तरह से उसका फर्जी पासपोर्ट बना, संगम विहार का उसमें एड्रेस है, आप उस पार्ट पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर कि कौन लोगों ने उसकी मदद की फर्जी पासपोर्ट बनाने में? और जब इंडिया में था सचिन बिश्नोई, कहाँ उसके हाइड आउट से सर किस तरह से उसने पूरी एग्जीक्यूट करा, चाहे शूटर्स की बात करें या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले थे या पैसे की या गाड़ियों की? सर देखो, ये चीज़ ना, जो इन्वेस्टिगेशन, ये पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन है इन चीज़ों की, ये ज़्यादातर जो पंजाब पुलिस का मेनली ये केस है, तो वो इस पे ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमारा फोकस तो ये था कि मास्टरमाइंड को पकड़ें, मास्टरमाइंड ने कन्फेस कर लिया। उसके बाद था हमारा मेन फोकस कि शूटर्स को पकड़ें या जिन्होंने मेन लॉजिस्टिक सप्लाई किए हैं, क्योंकि तो बहुत प्लान्ड क्राइम है। इसमें कम से कम 10 लोग होंगे जिन्होंने, 10 से भी ज़्यादा होंगे जिन्होंने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन हमारे अनुसार जो मेन लॉजिस्टिक सप्लायर थे वो थे सचिन भिवानी और कपिल पंडित। सचिन भिवानी सबसे मेन था, वो हमने पकड़ लिया। शूटर्स आपको पता ही है, 6 में से 3 हम पकड़ चुके हैं और मॉड्यूल हेड हमने पकड़ ही लिया है। और एक कपिल पंडित बच रहा है जो लॉजिस्टिक्स का मेन है, और जो बोलेरो में एक शूटर बचा हुआ है वो दीपक मुंडी है। तो हमारा मेन फोकस इन्हीं पे है। सर, इसमें सबसे डेस्परेट अगर हम अब तक की बात करें तो मनप्रीत मानू है सर, जिसकी एक अपनी कहानी है सर, जिसके चलते उसको मोटिवेट किया गया या उसका इस्तेमाल हुआ गैंग में, जिसने सबसे पहली फायर जो है वो सिद्धू मूसेवाला पे की थी। और जगरूप रूपा, ये पंजाब मॉड्यूल के जो गैंगस्टर थे जिनके बारे में अब तक कोई भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ है। आपको लग रहा है सर कि ये सबसे ज्यादा हार्डकोर थे? सर नहीं, हार्डकोर तो देखो प्रियव्रत फौजी भी था, क्योंकि बोलेरो में 4 शूटर तो बोलेरो में थे, करोला में 2 ही थे। और बोलेरो, मतलब जो देखा जाए तो वेपन सारे पहले प्रियव्रत फौजी को मिले हैं। AK-47 भी उसे ही मिली है बैग में। सारे ग्रेनेड उसके पास थे, डेटोनेटर उसके पास थे, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर उसके बैग में था, पिस्टल सारे उसके पास आए हैं। तो प्रियव्रत फौजी का भी उतना ही, और अंकित सिरसा का हम बता ही चुके हैं। बाकियों ने 1-1 वेपन फायर किया, उसने 2 वेपन फायर किए हैं। तो आई मीन इतना बहुत ज्यादा आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सारे ही हार्डन्ड हैं। लेकिन पहली गोली सर मनप्रीत मानू ने चलाई थी सर। हाँ, क्योंकि उसका था कि AK-47 से बर्स्ट हो सकता है, ज्यादा बुलेट आप जल्दी फायर कर सकते हो। पहला तो इनका काम यही था कि उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जाए, गाड़ी रुक जाए, और वो हुआ। गाड़ी का टायर भी बर्स्ट हुआ और गाड़ी रुक भी गई। उसके बाद तो सभी फायर में। सर, लॉरेंस गैंग का डॉक्टर कौन है सर, जिसको सारे शूटर डॉक्टर करके बुलाते थे और वो भारत के बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा था सारे शूटर्स को? उसने 28 तारीख को भी लगातार फोन करके पल पल की जानकारी ली, पल पल के बारे में बताया कि किस तरह से कहाँ रुकना है, कैसे मूसेवाला को फॉलो करना है और कब मूसेवाला घर से निकलेगा। वो देखो, इन्होंने एक गोल्डी ब्राड का नाम रखा हुआ था अपने कोड में, काला जथेड़ी का अल्फा रखा हुआ था, गोल्डी ब्राड का डॉक्टर रखा था। तो इसी तरह एक इनका और साथी था वीरेंद्र प्रताप, उसका टाइगर रखा था। तो इन्होंने अपना कैमोफ्लेज करने के लिए किया था। सर, हाँ, जो अब तक की जानकारी मिल रही है सर आप लोगों से, पुलिस के सोर्सेज से और पंजाब पुलिस से भी सर, कि 28 तारीख को लगातार गोल्डी बरार जो है वो प्रियव्रत को लगातार फोन कर रहा था। उसने बताया कि 4 बजे कहाँ पे ढाबे पे रुकना है, आगे कैसे मूवमेंट होगी और किस तरह से उसके बाद की सर जो पूरा घटनाक्रम था, कहाँ पे रुके हैं, किस तरह से सर अहमदाबाद और आगे तक शूटर्स गए हैं। आपको लग रहा है सर ये पूरा प्लान जो है वो कनाडा में बैठा गोल्डी बरार जो है वो पल पल की जानकारी रखा था इस मूवमेंट पे? देखो यार, ये बार बार वही बात रिपीट नहीं करेंगे। 3 इनके मेन लॉजिस्टिक्स वाले थे जो बाहर थे। इसका भाई था अनमोल बिश्नोई, इसको भानु भी बोलते हैं। एक सचिन थापन था, सचिन बिश्नोई भी बोलते हैं। तीसरा गोल्डी बराड़ था। चौथा एक और था, विक्रम बराड़।
और जो इंडिया में थे वो 2 मेन लॉजिस्टिक्स वाले थे, सचिन बेवानी और कपिल पंडित। बाकी रेक्कीज वाले आपको सारे पता है, मेन रेक्की वाला केशव था, वो पकड़ा गया। बाकी और बड़े लोगों का रोल है। अब आपको बताया 34-35 दिन में 34-35 इन्होंने हाइड आउट बदले हैं, नेचुरली इतनी गाड़ियां बदली हैं, इतने हाइड आउट बदले हैं, तो वो उन सबका ही रोल है। हार्बरिंग में तो सारे ही बनते हैं। सर हम अगर लॉरेंस बिश्नोई को देखें सर, और अगर उसकी पृष्ठभूमि देखें सर, तो उसके गैंग में 1000 से ज्यादा लोग इस समय शामिल और यंगस्टर उसके साथ जुड़ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं सर कि एक गैंगस्टर से जो युवा है वो इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं गन कल्चर से, और लगातार इस हमने मॉड्यूल में देखा कि जो बहुत कम उम्र के, जैसे अंकित था सर, बहुत कम उम्र का जो शूटर है वो उसने ब्रूटली मारा है सर। अब ये तो बड़ा सारे कल्चरल रीजंस है, अब आप इतना एलेबोरेट आंसर आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन यूथ को थोड़ा ग्लैमर होता है। कई बार यूथ इम्प्रेशनेबल एज का होता है, जितना वो अच्छी चीज़ों से प्रभावित होते हैं उतना ही इस एज में कई बार गलत चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, ये बोल सकते हैं। सर जो हथियार थे सर जिनका इस्तेमाल हुआ, आपके लिए बड़ी चुनौती है सर, वो हथियार के बारे में कुछ पता चल पाया सर? उस पर भी हमारी टीमें कुछ काम कर रही हैं, तो देखते हैं कब देखते हैं। शुक्रिया। तो ये थे स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एसजीएफ धालीवाल साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरह से जो डॉक्टर था वो गोल्डी बराड़ था और किस तरह से पूरी प्लानिंग जो है वो रची गई। कैमरा पर्सन गणेश के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।